क्या आपने कभी गौर किया है, महादेव का परिवार इस संसार का सबसे अनोखा परिवार है। एक ऐसा परिवार जहां विरोधाभास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जहां सवारी बैल की है तो रक्षक सिंह है। जहां चूहा और मोर एक साथ हैं और जहां विषैले सर्प भी। आखिर क्यों महादेव ने इन परस्पर शत्रुओं को एक ही छत के नीचे रखा? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या हमारे जीवन के लिए कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ संदेश? आज यह 5 मिनट की यात्रा आपके परिवार और समाज को देखने का नजरिया बदल देगी। शिव और नंदी अटूट विश्वास। महादेव का वाहन है नंदी, एक बैल यानी अपार शक्ति, मेहनत और अनंत धैर्य। लेकिन गौर कीजिए, नंदी की नजरें हमेशा महादेव पर टिकी रहती है। क्यों? क्योंकि नंदी प्रतीक्षा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जीवन की सीख। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। नंदी हमें सिखाते हैं कि अगर लक्ष्य तय है तो रास्ते की बाधाओं से मत डरो, बस नंदी की तरह अडिग रहो। जब आपका समर्पण गहरा होता है तभी परमात्मा की शक्ति आप में उतरती है। माता पार्वती और सिंह, शक्ति का संतुलन। सृष्टि की जननी पार्वती का वाहन है सिंह। सिंह यानी कि साहस, राजसी ठाठ और निर्भयता। एक ओर माँ की ममता और कोमलता है तो दूसरी ओर सिंह का प्रचंड वेग। जीवन की सीख। यह हमें सिखाता है कि स्वभाव में कोमलता रखना कमजोरी नहीं है, लेकिन जब बात धर्म और न्याय की आए तो अपने भीतर के सिंह को जगाना भी जरूरी है। आत्मविश्वास ऐसा हो कि आपकी उपस्थिति मात्र से अधर्म कांपने लगे। श्री गणेश और मूषक, मन की सवारी। प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन है एक छोटा सा मूषक यानी कि चूहा चंचलता और कुतरने की आदत का प्रतीक है। ठीक हमारे मन की तरह जो हर वक्त कुछ ना कुछ इच्छाओं को कुतरता रहता है। जीवन की सीख। इतने विशाल शरीर वाले गणेश का छोटे चूहे पर बैठना यह दिखाता है कि बुद्धि जब जागृत होती है तो चंचल मन को नियंत्रित कर लेती है। यदि आप अपने मन के सवार बन गए तो सफलता निश्चित है, लेकिन यदि मन आपका सवार बन गया तो पतन निश्चित है। कार्तिकेय और मोर, अहंकार का अंत। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर अपनी सुंदरता और गर्व के लिए जाना जाता है, जो अक्सर अहंकार में बदल जाता है। जीवन की सीख। कार्तिकेय हमें सिखाते हैं कि आपके पास कितनी भी प्रतिभा, सुंदरता या पद क्यों ना हो, उसे सिर पर चढ़ने मत दो। अपने अहंकार को सवारी बनाओ, उसे खुद पर हावी मत होने दो। एक सच्चा योद्धा वही है जो बाहर के शत्रुओं से पहले अपने भीतर के घमंड को जीत ले। शिव जी के गले का सर्प। भय को आभूषण बनाओ। सांप जिससे पूरी दुनिया डरती है, महादेव उसे अपने गले का हार बनाकर रखते हैं। सर्प मृत्यु और काल का प्रतीक है। जीवन की सीख। महादेव हमें समझाते हैं कि जिस डर से तुम भाग रहे हो वह तुम्हें और डराएगा। उस डर को पकड़ो, उसे समझो और फिर उसे साध लो। जिस दिन आप अपने मृत्यु के भय को जीत लेते हैं, उस दिन आप साधारण मनुष्य से महादेव के गढ़ बन जाते हैं। अपनी कमियों और डर को छुपाइए मत, उन्हें स्वीकार कर अपना आभूषण बना लीजिए। महानिष्कर्ष। विविधता में ही एकता है। जरा सोचिए, शेर बैल को खा जाता है, मोर सांप का दुश्मन है, सांप चूहे का शिकार करता है। प्राकृतिक रूप से ये सब एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, फिर भी शिव की छाया में ये सब एक साथ प्रेम पूर्ण परिवार की तरह रहते हैं। यही शिव तत्व का असली रहस्य है। अंतिम संदेश। परिवार का अर्थ यह नहीं कि सब एक जैसे हों,
परिवार का अर्थ है सब अलग होकर भी एक दूसरे का सम्मान करें और साथ चलें। जहाँ मैं खत्म होकर हम शुरू होता है, वहीं शिव का वास होता है, वही शिव तत्व होता है। अपने परिवार की भिन्नताओं को स्वीकार करें, क्योंकि सामंजस्य ही सबसे बड़ा धर्म है। इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव आपकी हमारी सारे विश्व की मनोकामना पूर्ण करें और सबका कल्याण करें और सबको शिव तत्व की प्राप्ति हो। हर हर महादेव।